जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में ओ लेवल में जो दूसरा पेपर होता है M2R5, उसका नाम वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। तो हम इसके बारे में सारी क्लासेस करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और M2R5 के नाम से, ओ लेवल M2R5 के नाम से इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिससे आने वाले प्रत्येक टॉपिक में रिलेटेड इससे हमारे वीडियो जाते रहेंगे, जो आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जो M2R5 ओ लेवल का दूसरा पेपर होता है, आपको पता है कि ओ लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल है, मतलब ठीक ठाक लेवल होता है। अगर आपको कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ ओ लेवल में जिस डिटेल से डीप से पढ़ाई आएगी सारे कंप्यूटर कोर्सेज पे, वो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो जिसका टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, क्लियर। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा एडिटर का। तीसरा टॉपिक रहेगा HTML बेसिक्स। चौथा रहेगा हमारा CSS। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा CSS फ्रेमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 7 नंबर फोटो एडिटर। और 8 नंबर का टॉपिक रहेगा वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ये सारे हमारे जितने भी टॉपिक होते हैं, ये सारे टॉपिक हमारे ओ लेवल में आते हैं, जिसमें से हम आज की क्लास में इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन करने वाले हैं। क्लियर है? बाकी सारी क्लासेस हमको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो थोड़ा सा देखने वाले हैं कौन सा किस टॉपिक से कौन से मार्क्स से कितने मार्क्स आते हैं। क्लियर है? तो किस टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं। जो हमारा पहला होता है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड एडिटर और HTML, इन तीनों को मिला करके जिससे हमारा वेटेज बनता है वो 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा एग्जाम होता है ओ लेवल में। दूसरा होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, इससे हमारे 20 मार्क्स आते हैं। CSS फ्रेमवर्क से 15 मार्क्स का आता है। जावास्क्रिप्ट एंगुलर JS से हमारे 20 मार्क्स आते हैं। और फोटो एडिटर वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग से 20 का। टोटल हमारे 100 MCQ आते हैं और इसके बाद 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। क्लियर? तो हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। क्लियर? तो जो चैप्टर हमारा नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन क्या होती है। क्लियर? अर्थात वेब डिजाइन का परिचय क्या होता है। तो आपको पता है कि वेब डिजाइन का सीधा मतलब होता है एक वेबसाइट की डिजाइन करना। एक वेब मींस होता है इंटरनेट को डिजाइन करना। क्लियर है? तो वेब डिजाइन एक वेबसाइट को इस तरह से डिजाइन करने की योजना बनाने, अवधारणा बनाने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। क्लियर है? तो आप वेब डिजाइन पर क्या सारी चीजें बना सकते हैं, किस तरह आप वेबसाइट को बना सकते हैं, ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलेंगी इस पेपर में। क्लियर है? तो ये एक मतलब एक अच्छा जो हमारा उपयोगकर्ता होता है, यूजर है, वह एक्सपीरियंस प्रदान करती है हमारी क्या, वेब डिजाइनिंग। जो यूजर को अनुभव वेब डिजाइनिंग की प्रक्रिया में केंद्र है। तो वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है कि एक तरह से वेबसाइट को डिजाइन करना, वो सारी चीजें होती हैं। क्लियर? अब हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, अर्थात इंटरनेट का जो परिचय होता है, इंटरनेट का परिचय क्या है। क्लियर है? तो आपको पता है कि अभी के टाइम में जो हमारा इंटरनेट है वो विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड है, अर्थात यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया पर फैला हुआ है। अर्थात कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र नेटवर्क होते हैं। ये सभी नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर है? ये इंटरनेट की व्याख्या हो रही है। ये दुनिया भर के सूचनाओं और डेटा तक पहुंचने के लिए मतलब इजीली सुविधाएं प्रदान करते हैं। आप दुनिया में चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी मौजूद हो, आप इंटरनेट से उपलब्ध कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा होता है इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट या इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। क्लियर? अब थोड़ा सा हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। क्लियर? तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में क्या होता है कि आप सभी को पता है कि अब यूज तो करते हैं नेट, बोल देते हैं, बहुत इजीली होता है कि हम नेट बोलते हैं। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि इंटरनेट का इतिहास क्या है। क्लियर? तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान से एक एक पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है? तो इंटरनेट का आविष्कार कर पाना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, आपको भी क्लियर है। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर की जरूरत लगी थी, जो बहुत सारे लोग मिल करके इंटरनेट का आविष्कार किए थे। ठीक है? 1957 में इंटरनेट की स्टार्टिंग कब हुई, थोड़ा हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो आपको एक स्टोरी की तरह याद करना जो रियल है।
1957 में कोल्ड वॉर के समय, कोल्ड वॉर किस चल रहा था, अमेरिका और रशिया से, क्लियर है। तो कोल्ड वॉर के समय जो अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम था, वहां की एक कंपनी थी, एक रिसर्च एजेंसी थी जिसका नाम था अर्पा, अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, अर्पा उसका नाम था। वो उसी की स्थापना हुई थी, या उस अर्पा की स्थापना हुई थी, क्लियर है। उनका उद्देश्य क्या था कि कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी बने जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सके। आ गया समझ में। तो कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने सोचा, वहां की जो एक एजेंसी थी अर्पा, ARPA, उन्होंने सोचा कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़े, ये उन्होंने सोचा, क्लियर है। तो यहां से इंटरनेट की खोज स्टार्ट होती है कि कंप्यूटर को जोड़ना उनके माइंड में आया, इस वजह से वहां से उसकी खोज बढ़ती चली गई, ठीक है। तो यहां से आप इंटरनेट की खोज स्टार्ट से पढ़ सकते हैं कि कैसे इंटरनेट की खोज हुई। अब जो वो अर्पा थी, जो एजेंसी थी अर्पा, उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए या बनाया जाए जिससे कंप्यूटर को इजीली, हमारे सैनिक के कंप्यूटर को इजीली जोड़ा जा सके, क्लियर। तो उन्होंने 1969 में उस एजेंसी ने एक नेटवर्क बना लिया जिसका नाम उन्होंने रख दिया अर्पा नेट, ठीक है। खुद के नाम से NET आगे लगा दिया, अर्पा नेट, अर्थात इसका पूरा नाम वही होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, NET से होता है नेटवर्क। अर्थात उन्होंने नेटवर्क की स्थापना की। स्टार्टिंग कब से हुई थी आपको पता, 1957 के कोल्ड वॉर से हुई थी, 1957 के कोल्ड वॉर से हुई थी, ठीक है। तो लगभग 12 साल बाद उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया जिसका नाम था ARPANET, कि मतलब जिससे किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, उन्होंने एक ARPANET बना लिया, क्लियर। अब इसमें क्या है कि 1980 के दशक में आते आते इसका नाम सोचे कि इसका नाम इंटरकनेक्ट या दूसरे से जुड़ता कैसे, सारी चीजें होने लगी। तो इनको, इसका श्रेय किसको जाता है, मतलब किसकी खोज किसने की है। तो अब अगर आपके एग्जाम में आता है कि इंटरनेट की खोज किसने किया है, तो आप डालेंगे उसमें ऑप्शन रहेगा विंड सर्फ, क्लियर। आपका ऑप्शन रहेगा विंड सर्फ। हालांकि जो ARPANET की खोज हुई है, ARPANET बनाया है, तो उसकी एक पूरी एजेंसी ने बनाया है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि हमारा सबसे पहले जो इंटरनेट का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे ARPANET, क्लियर। अब इसमें लिखा 1980 में इसका नाम इंटरनेट हो गया, ठीक है। आते आते इसका सोचने लगे कि इसका नाम इंटरनेट रखा जाए, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट तो हुआ, लेकिन उस समय जैसे ही ARPANET बना तो एक व्यक्ति थे विंड सर्फ और रॉबर्ट कानी, दोनों लोगों ने मिलकर के TCP/IP बना लिया। TCP/IP क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे समझेंगे TCP/IP के बारे में। तो TCP/IP प्रोटोकॉल का आविष्कार किया है, दोनों लोगों ने आविष्कार किया था, क्लियर। और 1972 के दशक में रे टॉमलिंसन ने ईमेल बनाया था पहली बार। 1971 एग्जाम में आपके आएगा, अर्थात 1971 या 72 बोलेंगे, तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल की नेटवर्क की शुरुआत की थी, क्लियर। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट स्टार्ट हुआ जैसे ARPANET हुआ, सारे वैज्ञानिक लोग इंटरनेट की तरफ अग्रसर होकर के लग गए। जैसे 1969 में ARPANET बन गया, तो 70-72 में था, 70-72 के दशक में ही विंड सर्फ और रॉबर्ट काने ने क्या किया, TCP/IP बना दिया। और उसी समय 71-72 में ही रे टॉमलिंसन ने पहली बार ईमेल नेटवर्क को शुरुआत की। हालांकि ईमेल के बारे में हम संपूर्ण क्लास करने वाले हैं, क्लियर। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं कि इंटरनेट की शुरुआत एक्चुअली में शुरुआत कब से मानी जाती है, कि अब TCP/IP बन गया, अर्थात हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर दुनिया में कहीं पर भी हों, कंप्यूटर को इजीली जोड़ा जा सकता है। तो इसका अगर नाम देखेंगे तो इंटरनेट की रियल शुरुआत 1 जनवरी 1983 से हुई है। ARPANET ने TCP/IP को अडॉप्ट कर लिया। जैसे ही पता चला कि हमारा जो ARPANET नेटवर्क है इंटरनेट के बनने की दिशा में है, उसी समय 70 से 71 के दशक में, आपको बताया ऊपर 70 आएगा, 1970 में TCP/IP को खोज कर लिया रॉबर्ट काने ने और विंड सर्फ ने। तो इन्होंने क्या किया कि TCP/IP को अडॉप्ट कर लिया और 83 में, और उसके बाद रिसर्च शुरू किया और बाद में उसका नाम क्या रख दिया, नेटवर्क का नेटवर्क और इंटरनेट हो गया, क्लियर। तो 83 के बाद से हम उसको इंटरनेट बोलने लगे थे, क्लियर है। और उसको बाद में इंटरनेट नाम से जाना जाने लगा। अब थोड़ा सा हम, ये हमारा हो गया इंटरनेट का इतिहास, क्लियर। अब इंटरनेट का इतिहास के बाद हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि ये तो हमारा और पूरे दुनिया में आ गया, USA में आ गया, हमारे इंडिया में इंटरनेट कब आया, क्लियर है। तो इंडिया में जो हमारा इंटरनेट आया 14 अगस्त तो 1995 को हमारे इंडिया में इंटरनेट आया। और इंडिया में जो इंटरनेट लाया किसने लॉन्च किया था, तो VSNL ने उसको लॉन्च किया था। VSNL मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड ने
इंटरनेट को लेकर के आए थे 14 अगस्त 1995 में। यहाँ पर 15 अगस्त भी कभी कभी आ जाता है, अर्थात 14 अगस्त 1995 में इंटरनेट हमारे इंडिया में आए थे। क्लियर। अब हम थोड़ा देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट मतलब इंटरनेट के अनुप्रयोग। ठीक है, मतलब इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आपको पता है संचार में होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में होता है। इसके बाद अभी हम एजुकेशन के क्षेत्र में ही कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे वीडियो बना के देंगे, आप पढ़ेंगे। एंटरटेनमेंट में होता है, ऑनलाइन बिजनेस में होता है, ऑनलाइन खरीदारी अर्थात आपको शॉपिंग वगैरह करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के मामले में होता है। सोशल नेटवर्किंग भी हमारा क्या है, इंटरनेट कर सकते हैं। वेब ब्राउजिंग भी इंटरनेट से हो सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन नौकरी मतलब सर्च करना, मतलब जॉब सीकर, बहुत सारे ऑप्शन है जो हम इंटरनेट का प्रयोग करके कर सकते हैं। टिकट बुकिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप इंटरनेट के प्रयोग से कर सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा हम देखने वाले हैं इंटरनेट में जो नेक्स्ट हमारा होता है www। आपको पता है कि अभी के समय में कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐसा वेब डेवलपमेंट नहीं है, कोई सी भी चीज नहीं है जो बिना www के पॉसिबल हो सके। अर्थात आप जो गूगल पर सर्च करते हो, आपको लगता है कि गूगल लाता है, तो आपको लगता है कि आप जो सर्च करते हैं गूगल आपको ढूंढ के देता है। एक्चुअली में गूगल कुछ नहीं करता, गूगल एक टूल्स की तरह प्रयोग होते हैं जहां पर हम सिर्फ सर्च करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा देखने वाले हैं www। www क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नाम से स्पष्ट है कि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। क्लियर है। तो इसमें क्या लिखा, इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। क्लियर है। अर्थात www की खोज टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसको W3 या वेब भी बोला जाता है। W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, W3। क्लियर। यह एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जो HTML डॉक्यूमेंट या वेब रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आपको ये समझ में नहीं आया क्या होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि जब सबसे पहला हमारा फेसबुक बना होगा, तो क्या आपको पता है कि फेसबुक में बहुत सारी फोटो ना रही होंगी। ठीक है, बिल्कुल खाली बना होगा। हम सब लोगों ने प्रोफाइल बना करके फोटो अपलोड किया, पोस्ट अपलोड किया, बहुत सारी चीजें अपलोड करते हैं। क्लियर। उसी तरह www क्या होता है कि एक सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर है, बहुत ज्यादा स्पेस है इसके पास। जितने भी हम वेबसाइट बनाएंगे जाकर के www में अपलोड करेंगे। हमारे यूट्यूब में जितने वीडियो पड़ी हैं ये खुद जाकर के www में पड़ा हुआ है। अब जो भी गूगल में सर्च करते हैं वो गूगल भी जाकर के www के पास जाता है, उस चीज को ढूंढता है, फिर आपको ला करके दिखाता है ब्राउजर में। तो कहने का मतलब होता है कि www एक स्पेस है जिसके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, जो HTML डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास रहता है। HTML डॉक्यूमेंट को हम डालते हैं जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो हम HTML डॉक्यूमेंट के रूप में ही बनाते हैं। हम आगे सीखने वाले हैं। और इसके बाद उसको हम www पर डालते हैं, एक सर्वर होता है। अर्थात www क्या होता है, एक स्पेस है जिस पर बहुत सारी सूचनाएं होती है। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम देखने वाले हैं www के बारे में कि वर्ल्ड वाइड वेब में इसमें बताएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी पेज को ओपन करने या देखने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ब्राउजर के सर्च बार मतलब सर्च बार में उस वेब पेज के बारे में URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को टाइप करना पड़ता है। अब ये क्या होता है हम आगे समझेंगे URL क्या होता है। अर्थात जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक यूनिक एड्रेस हमारा URL कहलाता है। क्लियर। तो वेब पेज के संपर्क करने के बाद उसमें HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। ये सारी चीज हम आगे समझने वाले हैं कि कैसे प्रोटोकॉल काम करता है, कैसे जाते हैं। अर्थात आप इतना समझ लीजिए कि आप अपने ब्राउजर पर कुछ भी जब सर्च करते हैं, तो जो आपने सर्च किया अपने ब्राउजर पर वह जाता है आपका www में, मेन सर्वर पर जाता है। और जो आपने सर्च किया हो वो यहाँ पर सर्च करके www से आप कंप्यूटर में लाता है। तो जब ये यहाँ पर जाता है सर्च करने के लिए, और जब ये यहाँ पर आता है, तो जो भी HTTP द्वारा हमारे जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं इनके द्वारा हमारा इससे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसकी बात हो रही है। आगे नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस। आपको पता है कि दोनों पूरे दुनिया में होते हैं, दोनों को बहुत सारी चीजें हैं, दोनों वर्ल्ड वाइड होते हैं। बट इंटरनेट और www क्या होता है यह समझेंगे। क्लियर है। तो इंटरनेट एक अंतरराष्ट्रीय संचार नेटवर्क है, सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दुनिया भर में फैले छोटे या बड़े कंप्यूटर को जोड़ता है। समझ में आ रहा है ना। दूसरी ओर वर्ल्ड वाइड सूचनाओं का एक संग्रह जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये है www
और ये है इंटरनेट। आपको समझना है, आई से इंटरनेट और डब्ल्यू से हमारा www। क्लियर क्या होता है? अब ये है हम यूजर, ये है अर्थात हम है। अब जैसे ये हम यूजर है, एक्चुअली में होता क्या है, क्लियर, अगर आपको मान लीजिए यहां पर एक कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, एक यहां पर एक व्यक्ति है, यहां पर हम है मान लीजिए मुंबई में और दूसरा व्यक्ति दिल्ली में है। हमको अगर इससे बात करनी है तो हम इससे अगर हेलो बोलेंगे तो ये हेलो इसके पास कैसे पहुंचेगा? ये काम करता है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट एक सुविधा है जो हमको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने में मदद करता है। ये आपको समझ में आ गया? अब ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट क्या होता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि www क्या होता है। अब ये है www और ये है हम यूजर्स, दुनिया के जो भी यूजर्स हैं। अगर मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, अचानक मुझे पता चला कि मान लीजिए कुछ पढ़ रहा हूं या मुझे पता नहीं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, कुछ भी चीज है, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आप किसी को भेज नहीं रहे हैं। क्लियर है? आप ये इसका आंसर चाहते हैं, आप इसकी सूचना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो आप इसको सर्च करेंगे जाकर के। तो जब आप इसको ब्राउजर में जाकर सर्च करेंगे तो ब्राउजर को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ब्राउजर जाने वाला है www पर। क्योंकि www को कैसे पता है? क्योंकि किसी यूजर ने वेबसाइट बनाया है और उस पर बता रखा है कि भारत के राष्ट्रपति ये हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो उसमें बता रखा है कि जो मेमोरी है इतने प्रकार की होती है। तो ये जाएगा और आपने जो भी टाइप किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ढूंढ करके आपको दे देगा। तो www एक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा स्पेस है जिससे हम कोई भी सूचना आसानी से ले सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट हमारे समझने वाले हैं कि वेब ब्राउजर क्या होता है। क्लियर? वेब ब्राउजर, आपको पता है कि आप अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो विदाउट सर्च इंजन या ब्राउजर के आप नहीं सर्च कर सकते। तो वेब ब्राउजर क्या होता है कि वेब ब्राउजर का मतलब होता है कि अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ बहुत इजी वे में, तो जैसे आपको पता है कि ये हमारा www है, सब कुछ तो इसी के पास है। क्लियर? और ये हमारा मोबाइल है, ठीक है, ये हमारा मोबाइल है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। अब आपके मन में आया कि व्हाट इज कंप्यूटर, चलो हम पढ़ते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर तो आपके मोबाइल में है नहीं, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में है तो बिना इंटरनेट के फिर कैसे क्यों नहीं आता है? आपके मोबाइल पर नहीं है, आप मंगवाएंगे। क्लियर है? अर्थात कहां से मंगवाएंगे? www के पास से। आगे समझ में? अब आप जब मंगवाएंगे तो आप व्हाट्सएप में जाकर के तो बोलेंगे नहीं कि व्हाट इज कंप्यूटर, आपको किसी ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब उस ब्राउजर पर जब आप सर्च करेंगे तो आप क्या करेगा, वो ब्राउजर सर्च इंजन के द्वारा वहां पर जाएगा www में, वहां से ले करके उस सूचना को आपके मोबाइल पर दिखा देगा। तो ब्राउजर के एक सीधा मतलब होता है कि जो आपने उसको सर्वर से मंगाया है वो उस सूचना को आपके सर्वर से आपको पहुंचाता है उस इंफॉर्मेशन को। तो ब्राउजर का एक ही काम है कि जो आपने सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, उसको ले जा करके सर्वर के पास, और जो सर्वर ने दिया उसको कि भैया व्हाट इज कंप्यूटर होता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो उसको उठा करके आपको स्क्रीन पर दिखाता है। ये हमारा वेब ब्राउजर। क्लियर? इसमें यही लिखा है कि वेब ब्राउजर क्या होता है, एक्सप्लोर करने के लिए होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह सर्वर और क्लाइंट के बीच का इंटरफेस प्रदान करता है। यह सर्वर से वेब दस्तावेज और सेवाओं के लिए अनुरोध करता है। क्लियर है भाई? सर्वर से बोलता है कि ये चीज दे दीजिए, क्लाइंट मंगवा रहा है उसको, और फिर उसको मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ले जा करके वेब पेज के रूप में हमको स्क्रीन पर दिखा देता है। ठीक है? जिसे टेक्स्ट, लिंक, छवि या स्टाइल कुछ भी उसमें हो सकता है। और बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं जिसमें से गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी वेब ब्राउजर आदि हो सकते हैं। क्लियर है? ये आपको सारी चीज क्लियर। अब वेब ब्राउजर हमारे दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा हम हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर के बारे में देख सकते हैं। तो इसकी वेब ब्राउजर की खोज 1990 में किया गया था, जो जिसकी भी टिम बर्नर्स-ली ने किया था। पहला इसका नाम था www। ठीक है? ये www एक वेब ब्राउजर है, समझ में आ रहा है? वेब ब्राउजर है। इसी के फिर बाद में इसने बना दिया www इंफॉर्मेशन स्पेस। ठीक है? अब ये दुनिया का पहला वेब ब्राउजर अगर पूछे आपसे कौन सा, तो आप बोलेंगे www विदाउट स्पेस के www। ये आपको दुनिया का पहले, बाद में इसी का नाम क्या हो गया, नेक्सस पड़ गया था। ठीक है? 1993 के वर्ष 1993 के टाइम में मार्क एंडरसन और उनकी टीम ने एक मोज़ेक बनाया था। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे पहला जो हमारा वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप बोलने वाले हैं www। क्लियर? लेकिन आपको पता है कि वेब ब्राउजर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर और एक होता है ग्राफिक्स वेब ब्राउजर। जो इसमें नहीं लिखो आप ध्यान समझिएगा। एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर और एक होता है ग्राफिक्स वेब ब्राउजर।
टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ठीक है। जो सिर्फ टेक्स्ट का काम करता है, टेक्स्ट पे जिसमें हम आंसर मिलता था वो हमारा टेक्स्ट होता है, और दूसरा होता है ग्राफिक्स। तो जो हमारा टेक्स्ट वेब ब्राउजर है, उसमें से जो दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर है वो हमारा है www, और एक लिनक्स होता है, LYNX होता है, ठीक है, वो लाइनक्स नहीं, ये दूसरा होता है। जो हमारा पहला होता है ये हमारा www, ये टेक्स्ट था। इसके बाद इसी को अपडेट किया गया है, या बोला गया है कि अब ग्राफिक्स वाले हमको चाहिए, उसमें फोटो भी आने चाहिए, वीडियो भी आनी चाहिए। तो अगर हमको ग्राफिकल चाहिए तो फिर उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहला ग्राफिकल जो हमारा है मोजेक, ठीक है, सबसे पहला हमारा जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोजेक है। अच्छा, मोजेक से पहले भी हमारा एक ब्राउजर बना था जिसको नाम था इरवाइज, ठीक है, इरवाइज, ERWISE, इसका नाम है हमारा इरवाइज, समझ में आ गया ये। लेकिन ये चला नहीं था, सक्सेस नहीं हुआ था। तो सबसे पहला जो आपसे ग्राफिक वेब ब्राउजर पूछेगा तो आप डालेंगे मोजेक, क्लियर है, ये हमारा हो गया मोजेक। मोजेक के बाद फिर बहुत सारे वेब ब्राउजर आए जैसे नेट, इसका या बहुत सारी चीजें आने लगी, तो ये हमारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, व्हाट इज वेबसाइट। अब थोड़ा देखने वाले हैं व्हाट इज वेबसाइट। तो व्हाट इज वेबसाइट को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है, आई होप कि आपको जो हमने क्लियर किया है ब्राउजर क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट वेब डिजाइनिंग क्या होती है, वो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके हम डाल देंगे, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी क्लास में मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।